नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं उसका नाम है साइंट डीएलएम लिमिटेड। और जब मैं आप देखेंगे 24 अप्रैल को 3:30 बजे के बाद ही वीडियो बना रहा हूं, बाजार बंद होने के बाद। आज लगभग 2.5% की यहाँ गिरावट हुई है और जितने निवेशक हैं उनका बहुत ज़्यादा ये सवाल है कि भाई साहब रिजल्ट तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो आखिर स्टॉक में ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। डिस्क्लोजर रूप में बता दूं पहले आपको, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और साइंट डीएलएम में ना मैं एटलीस्ट मीडियम टर्म को लेकर के ना बहुत ज़्यादा उत्साहित तो नहीं हूँ, ठीक है। इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। और साइंट डीएलएम में मेरा जो पर्सनल, आप जो कहते हैं मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आगे साथ चर्चा करूँगा, अगर वो कहीं ना कहीं ठीक होते हैं तो फिर साइंट डीएलएम में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। प्लस कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है वो बहुत ही शानदार एक्विजिशन था, जबकि बल्कि इस बार जो Q4 के नंबर आए ना, इस एक्विजिशन के बिजनेस ने ही इसे बहुत अच्छा काम किया है। तो चर्चा करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी नहीं दोस्तों, ठीक है। और मेंबर्स ओनली ये वीडियो है। तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा साइंट डीएलएम ने जो नंबर पेश किए वो बहुत ही डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ था, 18% का, ठीक है, मार्च क्वार्टर में। क्यों? जो रीसेंट एक्विजिशन हुआ ना एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसने काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन जब आप इसे हटा दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, तो जो कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम एल्टेक, यहाँ पर जो कोर बिजनेस से रेवेन्यू आया है उसमें भाई साहब 6% की गिरावट है। यानी कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो अभी भी प्रॉब्लमेटिक है और 6% का गिरावट है उसमें ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो आप समझिए जो कोर बिजनेस है वो अभी प्रॉब्लमेटिक रहा है, बल्कि उस बिजनेस में भी गिरावट हुई है, लेकिन एल्टेक ने संभाला है चीज़ों को। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो मटेरियल कॉस्ट रहा है उसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रोडक्ट मिक्स था, इसने बहुत हेल्प की ग्रॉस मार्जिन्स को एक्सपेंशन के लिए 34.5% में, ठीक है। इसके साथ साथ जो एबिटा है, अर्निंग बिफोर, ये आप देखेंगे मार्जिन ये 13.4% निकला। और ये हाईलाइट करता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिबाउंड पिछले क्वार्टर से, जहां पर जो मार्जिन था ना वो काफ़ी सीवियरली इम्पैक्ट हुआ था हाई एम्प्लॉय कॉस्ट के कारण। मर्जर जो हमने खरीदा है, आप कह सकते जो मर्जर हुई थी, और जो एक्विजिशन एक्सपेंस है एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके कारण, और कुछ बैड डेट प्रोविजंस कंपनी ने किए थे। तो जो Q3 था वो बहुत सारी निगेटिविटी उसमें प्रॉब्लमेटिक थी दोस्तों। नाउ आगे आप देखोगे तो आप पाओगे साइंट डीएलएम, आप देखेंगे जो इनकी प्रेजेंस है ना, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिकन में, डिफेंस में, हेल्थ केयर में और इंडस्ट्रियल मार्केट में। किसके कारण? थ्रू एक्विजिशन ऑफ एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इन्होंने 30.9 मिलियन डॉलर में खरीदा था अक्टूबर 2024 में। देखिए, ऑल्दो जो एल्टेक का Q4 रेवेन्यू है वो लार्जली अनचेंज रहा है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, लगभग 88 करोड़ रुपए का अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे। लेकिन इसका जो एक्विजिशन है ना, ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है साइंट डीएलएम के रेवेन्यू को, डाइवर्सिफिकेशन कारण। जो मेडिकल टेक्नोलॉजीज है, मेडटेक है दोस्तों, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, ये अब कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको 40% ओवरऑल कंपनी टॉप लाइन में। यानी मेडटेक और इंडस्ट्रियल सेगमेंट अब ये आप कह सकते हैं हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर हो गया है साइंट डीएलएम में। और इनके कुछ जो अदर बिजनेस है, सेगमेंट है, जो एरोस्पेस वर्टिकल है, ये कुछ एक और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है इनका, और एक इंप्रेसिव ग्रोथ आपको देखने में लगभग 50% की ईयर ऑन ईयर, ठीक है। यानी एरोस्पेस वर्टिकल ये भी काफ़ी अच्छा किया। लेकिन उसके उलट, इन कॉन्ट्रास्ट, जो डिफेंस वर्टिकल रहा है उसमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है, छोटा मोटा नहीं, 43% का ईयर ऑन ईयर। क्यों? ऑफटेक फ्रॉम इट्स टॉप क्लाइंट, ठीक है। जो इनके टॉप क्लाइंट है वहां पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऑफटेक्स देखने को मिल रहे हैं। और बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ब्रेकडाउन, पीसीबीए रिमेन लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, जो अभी भी 64% के रेवेन्यू को शेयर करता है, और जो बॉक्स बिल्ड सेगमेंट है वो अभी 26% है। तो याद रखिए कि दो चीज़, ये इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके इस प्रकार के सेक्टर्स में, डिफेंस सेक्टर में। ओके, नाउ ऑपरेटिंग मैक्टर्स का क्या भैया? तो देखिए, साइंट डीएलएम ना एक नए मल्टीनेशनल क्लाइंट को ऐड किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर के Q4 में, और ये जो टोटल नया क्लाइंट है इनका अब 6 हो गया ड्यूरिंग दिस लास्ट फिस्कल ईयर। और बात करें मार्च 2025 की, तो साइंट डीएलएम का जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है, याद रखिएगा ऑर्डर बुक, कंसोलिडेटेड मतलब होता है सिर्फ कोर बिजनेस नहीं, इनका ओवरऑल जो बिजनेस है वो है
1906 करोड़ रुपए का, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये 12% डाउन है ईयर ऑन ईयर। तो आप समझ रहे हैं कि स्टॉक में जो वीकनेस है वो क्यों है। इसके साथ साथ दिस मार्क्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द डिक्लाइनिंग ट्रेंड, कहां पर, ऑर्डर बुक ओवर रिसेंट ईयर। और ये एक सबसे बड़ा रीजन रहा है प्रॉब्लम का, डरने का और स्टॉक प्राइस का ऊपर ना जाने का, कि जो ऑर्डर बुक है वो लगातार पिछले कई क्वार्टर से वीक हुई है, एट्रीब्यूटेड टू वीक डिमांड और डिले डिसीजन मेकिंग इन इट्स एंड मार्केट्स। जो इनके एंड मार्केट है वहां पे डिसीजन मेकिंग डिले बहुत ज्यादा हो रहा है। और देखिए ट्रम्प का इशू है ही। नाउ आप समझिए, कंपनी ने जो डिलीवर किया एक फ्री कैश फ्लो ऑफ 53 करोड़ रुपए का क्वार्टर 4 में, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है पूरे साल की, ये नेगेटिव है। क्यों? डेटरेशन इन द वर्किंग कैपिटल साइकिल टू 127 डेज अप फ्रॉम 79 डेज। ये जो 79 डेज से आपका वर्किंग अप साइकिल अब 27 दिन में हो गया है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहा है इस कंपनी के लिए भी। नाउ मैनेजमेंट ये एंटिसिपेट कर रही है कि सॉफ्ट स्टार्ट होगा फाइनेंशियल 26 का। क्यों? क्योंकि जो ऑनगोइंग ग्लोबल टैरिफ है, अनसर्टेनिटी उसके कारण, लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक है रिकवरी को लेकर के सेकंड हाफ में दोस्तों। यानी आप समझिए जो अभी भी फर्स्ट हाफ होने वाला है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक वीकनेस देखने को मिल रही है। ऑल्सो जो शेयर है ना इंडिया बिजनेस का, ये कहा जा रही है डिक्लाइन देखने को मिलेगा लगभग 20% का, ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ 1 लार्ज डिफेंस ऑर्डर फ्रॉम डोमेस्टिक क्लाइंट। प्रॉब्लम ये है डोमेस्टिक क्लाइंट से एक बहुत बड़ा ऑर्डर अब वो खत्म होगा, जिस कारण 20% का आपको गिरावट डोमेस्टिक क्लाइंट से देखने को मिलेगा, और ये ह्यूज नंबर होता है। और डिस्पाइट द ऑनगोइंग चैलेंजेस, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट ये कर रही है कि भैया हम डबल डिजिट एबिट मार्जिन को अटेन करेंगे 2026 में, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ कंपनी देखेगी, लेकिन हम सबको पता है अभी जो इशू है वो किस प्रकार का है। तो आपको समझ में आया होगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव है, कंपनी का डोमेस्टिक ऑर्डर है वो खत्म होने के बाद डोमेस्टिक जो आप कह सकते हैं रेवेन्यू है उसमें गिरावट होगी, कुछ अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रहे हैं, और डोनाल्ड जे ट्रम्प का जो टैरिफ है वो एक बड़ा इशू है। तो ये जो बहुत सारे लोग जो बहुत से प्रॉब्लम है कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है अब आंसर मिल चुका होगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद।